नमस्ते बच्चों, मैं अनूप कुमार और आप देख रहे हैं वर्क ऑन स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं हाई स्कूल के अनसॉल्व्ड पेपर करने जा रहे हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि 6 माइनस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, हम 6 माइनस रूट टू लेंगे। माना 6 माइनस रूट टू एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया 6 माइनस रूट टू क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो बच्चे जब परिमेय संख्या होती है तो उसको हम P अपॉन Q बराबर 6 माइनस रूट टू लिख सकते हैं। ठीक, 6 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, P अपॉन Q माइनस 6 इक्वल टू माइनस के रूट टू। एलसीएम लेंगे, इधर सॉल्व करेंगे। एलसीएम ले लिया क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, पी माइनस क्यू का 6 में गुणा करेंगे तो 6 क्यू बराबर माइनस के रूट टू। अब माइनस का रूट टू है, यानी हम जानते हैं कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 6 माइनस रूट टू भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारा प्रूफ हो चुका है, समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक क्या दे रहा है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस 5 और 2 माइनस 2,6 से समदूरस्थ है। कैसा है? समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ में मतलब है जो समान दूरी पर काटते हैं। तो इसका हम डायरेक्ट थोड़ा सा छोटा सा एक चित्र भी बनाएंगे जिससे आप लोग समझ में अच्छा आ जाए। तो एक्स अक्ष पे सबसे पहली बात तो ये है, एक्स अक्ष पर y बराबर क्या हो जाएगा, 0। एक्स अक्ष पर है तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 0। समदूरस्थ है तो इसका मतलब है ये बिंदु दे रखे हैं, मान लो हमें ए दे रखा है, ये बी है, और समदूरस्थ बिंदु पी है। क्या है? पी। ए के निर्देशांक दे रखे हमें 2,-5 और बी के निर्देशांक दे रखे हमें -2,9। तो जो P है वो इस दूरी को और इस दूरी को समान भागों में बांटता है। थोड़ा सा ज्यादा आउट हो गया, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा सा, अब दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए, तो हमने ये बिंदु ये माना, यहाँ पर ये बिंदु ए है, ए पर दे रखे हैं 2,-5 और ये बिंदु बी है, बी पर -2,9 दे रखे हैं। ठीक है, अब ये बिंदु P दे रखा है बीच में। बिंदु P क्या है,
ये ए बी को समदूरस्थ समान दो भागों में विभाजित कर देता है। यानी कि ये कह रहा है समदूरस्थ है तो ए पी बराबर बीपी क्या हो जाएगा, ए पी बराबर बीपी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निर्देशांक इसके याद करने हैं, एक्स कोमा वाई हो जाएगा, क्या है एक्स कोमा वाई। इसको हम x1 y1, ये जब AP के बीच की दूरी निकालेंगे और BP के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये वाला x1 y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जब AP बराबर है बच्चों तो इनका वर्ग करो तो भी बराबर होंगे। ये हम लिख देंगे AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर। हम यहाँ पर y की जगह 0 लिख सकते हैं, y की जगह 0 लिख सकते हैं। तो AB के बीच की दूरी फॉर्मूला क्या होता है, x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे इधर लग जाएगा और इसका पूरे का होल स्क्वायर इधर भी लग जाएगा रूट में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर लग जाएगा। अब बच्चों स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा। अब हमारे पास जो बचा वो ये बचा x1, x2 की वैल्यू हमारे पास है x माइनस x1 की वैल्यू है हमारे पास में 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास में 0 माइनस y1 है माइनस के 5, तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे इधर हो जाएगा x2 यानी कि x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 0 माइनस y1 है 9 का स्क्वायर। बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो खोलेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस ये हो जाएगा माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी के। अब x का स्क्वायर तो x स्क्वायर रहेगा प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर ये हो जाएगा x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 2 बच्चों यहाँ पर 2 होगा y की ये पर क्योंकि 2 वैल्यू है 2 दूनी 4 x प्लस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। बच्चों माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारे पास में बच्चों ये प्लस का क्योंकि इधर आएगा तो कट जाएगा, ऐसे ही इससे ये कट गया, समझ में आ गया। अब इन दोनों को हम उधर ले जाएंगे तो हमारे पास 4x प्लस 81 पहले से ये उधर जाएगा तो प्लस उधर जाके 4x हो जाएगा माइनस के 25 बराबर में क्या रहेगा हमारे पास में 0। समझ में आ गया बच्चों। अब 4x और 4x क्या हो गया हमारे पास में 8x, ये प्लस ये माइनस तो प्लस के बचेंगे, जाहिर सी बात है घटेंगे तो घटाइए 11 में से 5 गए तो 6 बचे, यहाँ कितना 7 में से 2 गए तो कितने बचे 5 बचे बच्चों इक्वल टू 0। 8x इक्वल टू हो जाए ये उधर जाएगा माइनस के 56, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में माइनस के 56/7 यानी 7 से कटेगा 8 है बच्चों यहाँ पर 8 से कटेगा 7 बार, कितनी बार 7 बार, x बराबर कितना आ गया माइनस के 7। ये हमारा अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया तो ये हो जाएगा
के पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक हो जाएंगे x की वैल्यू -7 कोमा y की वैल्यू 0। ये हो गया हमारे पास में सही आंसर। समझ में आ गया होगा आपके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप इसको दोबारा से देख सकते। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है अगला, देखिए बच्चों। ये कह रहा है ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी के 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए बी को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, बराबर भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? 4 में। करते हैं, निर्देशांक भी दे रखे हैं हमें। ये ए बी दे रखा है हमारे पास में, ये रहा। इसको मतलब 4 बराबर भागों में बांटा, अभी 2 हैं। अब इसको एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं हम, एक यहाँ पर, ये पी क्यू और ये 4 बराबर भाग हो गए बच्चों। ये वाला भाग और ये भाग, ये वाला और ये वाला, चारों भाग बराबर है। हमें ए और बी के निर्देशांक तो दे रखे हैं, इसमें दे रखा है -2 और ये 2, और इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों? 2,8 दोनों दे रखे हैं। अब बिंदु P के लिए, तो P के निर्देशांक के लिए क्या निकालेंगे हम? यहाँ पर लेगा। अब P जो है इधर का हिस्सा और इधर का संबंध दोनों बराबर है, तो इसके लिए M1, तो ये जो रेशियो हो जाएगा 1:1, 1:1 में कट जाएंगे, तो हमारे पास M1 M2 E हो गया। ये X1 Y1 X2 Y2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ लिखेंगे P के निर्देशांक, तो P ब्रैकेट में X, Y बराबर, फॉर्मूला होता है हमारे पास में M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2। ये हो गया हमारे पास P के निर्देशांक। किसके हो गए बच्चों? P के। आपको दिखना नहीं होगा, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, अब क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। वैल्यू रखेंगे हम, थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, P X, Y बराबर। जो M1 की वैल्यू 1 इंटू X2 की वैल्यू कितनी रखी? 2 प्लस M2 1 इंटू X1 की -2 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू Y2 की वैल्यू 8 प्लस 1 इंटू Y1 की वैल्यू 2 अपॉन 1 प्लस 1। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 - 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा 8 8 एकम 8 प्लस 2 एकम 2 बट्टे 2। तो बच्चों ये हो जाएगा 0 अपॉन 2, 10 अपॉन 2, 10 बट्टे 2 से ये तो 5 बार कटेगा, ये 0 हो जाएगा। तो P X, Y क्या आ गया बच्चों? 0,5 आ गया। क्या आ गया? 0,5 आ गया। एक आंसर हमारे पास में ये हो जाएगा। अब Q के निर्देशांक, बच्चों Q के निर्देशांक वही लगेगा M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2। थोड़ा सा साइड जगह कर लेते हैं। अब बच्चों जो Q है, Q देखो बच्चों, एक इधर हिस्सा 1 है, उधर 1 2 3 हिस्से हैं, तो इसके अनुपात हो जाए 1:3, यानी M1 और ये M2, ठीक है।
m1 की वैल्यू 1 इंटू x2 की वैल्यू तो वही रहेगी 2 प्लस 3 इंटू -2 बटे 2 1 गुणा 8 प्लस 3 गुणा 2 बटे 2 नहीं आएगा यहाँ पे 1 प्लस 3 आएगा 1 प्लस 3 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। अब 2 एकम 2 हो गया प्लस माइनस -3 दूनी 6 बटे 4 कोमा 8 एकम 8 प्लस 3 दूनी 6 बटे 4। बच्चों ये हो गया हमारे पास में माइनस के 4 बट्टे 4 कोमा ये हो गया 8 से 14 बट्टे 4 आ गया। चलिए तो इसके हमारे पास आ गए क्यू ब्रैकेट में एक्स कोमा वाई बराबर आ गए। बच्चों 1 से 4 में डिवाइड देंगे वही आएगा माइनस के 4 कोमा इसको हम लिख सकते हैं 2 7 बट्टे 2 से काट देंगे तो ये हो गया 7 बट्टे एक आंसर बच्चों ये हो गया। ठीक है, चलिए अब रह गया हमारे पास आर के किसके आर के निर्देशांक तो आर एक्स कोमा वाई बराबर। अब बच्चों आर में इस साइड में 1 2 3 भाग हैं इसका 3 अनुपात 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 अनुपात 1 यानी कि m1 अनुपात m2 ये हो जाएगा। अब यहां हम करेंगे तो फॉर m1 x2 माइनस m2 x1 सॉरी प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2 तो ये बच्चों 3 गुणा x1 x2 की वैल्यू कितनी 2 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है -2 यही रहेगा बटे 3 प्लस 1 कोमा 3 गुणा y2 की वैल्यू 8 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 2 बटे 3 प्लस 1। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपके? बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 दूनी 6 हो गया प्लस माइनस -2 एकम 2 बटे 4 हो गया कोमा 8 दिया 24 प्लस 2 एकम 2 बटे 4 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे हम, ये घटाएंगे तो कितना हो गया 4 बटे 4 कोमा ये जुड़ जाएंगे 26 बटे 4 4 से कटे एक बार 2 से 2 बार 2 से 13 आंसर है 1 कोमा 13 बट्टे तो हमारे पास क्यू आर के निर्देशांक आ गए। अब बस ये एक आंसर हमारा ये आ गया। अब हमारा क्वेश्चन जो है पूरा हो चुका है। समझ में आ गया होगा सभी के? अगर नहीं आया हो तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई फिर भी कोई आपको दिक्कत आए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही सस्ता सा है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है जो त्रिकोणमिति से है। मैं क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा बट्टे 1 माइनस साइन थीटा ये रूट में दे रखा है। इसके बराबर में क्या लेके आना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर लेके आना है हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हम क्या करेंगे हर का परिमीकरण करेंगे LHS से LHS ये करेंगे हम
हर का परिमेयकरण करने, परिमेयकरण क्या होता है बच्चों, और हर का कर रहे हैं तो हर में जो चिन्ह दे रखा है उसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। अंश का कर रहे होंगे तो अंश के अपोजिट चिन्ह से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा इंटू कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा से। बच्चों 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा यानी कि x गुणा x करते तो एक्स स्क्वायर हो जाता है। उसी तरीके से ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों 1 माइनस 1 a माइनस बी और a माइनस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ऊपर ऐसे ही रहेगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा हमारे पास में कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्यों अलग अलग दे रखा है हमने एक साथ में स्क्वायर लगा लिया, इससे ये कट गया। अब हमारे पास बचा क्या बच्चों, वो बचा 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉस थीटा दे रखा है इसको अलग अलग दोनों के नीचे लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बच्चों जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा फिर से यही आंसर सेम आएगा, इसलिए 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा। बच्चों ये हमारी RHS आ गई जो हमें लेके आनी थी, कह सकते हैं LHS बराबर RHS। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल सवाल था, कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये दे रखा है 21 त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करती है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई, जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। लो जी वृत्त है, इसकी यहाँ से एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी देंगे 21 सेंटीमीटर। इस पे से एक स्पर्श रेखा है, क्या है स्पर्श रेखा ऐसे जा रही है और इस पे 60 डिग्री का कोण अंकित करती है। कितने डिग्री का 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री का कोण कहाँ करेगी बच्चों, ये इस तरीके, ये 21 है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण रहेगा और ये हमारे पास लंब हो जाता है, ये कड़ हो जाता है, ये रहेगा। गलत हो गया चित्र, ये सवाल इसमें शायद कुछ मिस्टेक है बच्चों, क्योंकि अगर हमें जीवा दे रखी है, अच्छा ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, चलो ठीक है, ये 21 सेंटीमीटर यहाँ से एक जीवा दे रखी है, जो जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करती है। यहाँ पे कोई जीवा है केंद्र पे 60 डिग्री ऐसे करके यहाँ पर 60 डिग्री का कोण अंकित करती है। कितने डिग्री का 60 का। तो अंकित है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस सवाल में जो है थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, इसको हम देखते हैं सही करा के बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये आज का। एक डब्बे में 4 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं तथा 5 हरे कंचे हैं, यानी कि
मैं दे रखा है लाल कंचे बराबर 4, सफेद कंचे बराबर 8 और हरे कंचे, जैसे हरे कंचे बराबर 5। बच्चों कुल कंचे कितने हो गए? कुल कंचे हो गए हमारे पास में 8 4 12, 12 5 17। कितने कंचे हो गए? कुल 17 कंचे हो गए। इस डब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल हो? लिखेंगे पहला क्वेश्चन है प्रायिकता लाल कंचा होने की। ये होता है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी कि लाल कंचे कितने हैं हमारे पास में? 4। कुल परिणाम कितने हैं? कुल कंचे 17। ये डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि हरा कंचा नहीं हो, तो उसके भी लिए लगाएंगे प्रायिकता हरे कंचे ना होने की। बच्चों कोई अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। जो अब हरे कंचे कितने हैं? 5 हैं। कितने नहीं हैं? 12 जो कंचे वो हरे नहीं है। तो कुल कंचे कितने हैं? 17। अब ये कट सकता है? नहीं कट सकता, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, आपके समझ में आ गया हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।